नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नंदकिशोर में। मैं नंदकिशोर आपके सामने फिर एक बार नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं, लेकिन उस टॉपिक के बारे में मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसी टॉपिक को मैं आगे लेकर फिर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसमें मैंने आपको बताया था, उस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि किसी दूरी को, किसी ऊंचाई को किसी बंदर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कवर करने में कितना टाइम लग जाए। लेकिन उसके लिए आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक व्यक्ति है या एक बंदर है जो कि एक दिन में इतना चढ़कर और इतना फिसल जाता है, एक ही दिन में या एक ही घंटे में। यानी कहने का मतलब यह है कि चढ़ता भी है और तुरंत क्या हो जाता है, फिसल भी जाता है। और दूसरा जो टाइप बनता है वो ये बनता है कि पहले दिन तो इतना चढ़ता है और दूसरे दिन क्या होता है, नीचे उतर जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था। आज हम दूसरे टाइप को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप न्यू विजिटर हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंच जाएं, ये ट्रिक पहुंच जाए और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सार्थक हो पाए। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा, एक व्यक्ति द्वारा 60 मीटर ऊंचे खंभे पर पहले दिन 12 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे दिन 3 मीटर फिसलता है, तो उसे खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, टोटल कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आज जो चढ़ना और उतरने की जो बात हो रही है वो हो रही है कि पहले दिन तो वो चढ़ता है और दूसरे दिन वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी उसमें बात की थी कि 12 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर तुरंत फिसल जाता है। तो उस टाइप में थोड़ा सा फर्क है, तो यहाँ पर ट्रिक में भी क्या होगा, फर्क आएगा। तो चलिए चलते हैं हम सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले कुल चढ़ाई को यहाँ पर लिख लेना है। तो कुल चढ़ाई जो हमारी है वो कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। और फिर हमें देखना है पहले दिन की चढ़ाई, पहले दिन की चढ़ाई। तो पहले दिन की चढ़ाई की बात करें तो पहले दिन वो व्यक्ति 12 मीटर ऊपर चढ़ता है। दूसरे दिन की चढ़ाई की बात करें, दूसरे दिन की चढ़ाई, तो दूसरे दिन वो चढ़ता तो नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, फिसल जाता है। इसका मतलब जो चढ़ाई है वो किसमें चल रही है, माइनस में। किसमें चलती है, माइनस में। तो 3 मीटर क्या होता है, वो फिसल जाता है। क्या हो जाता है, फिसलता है। चढ़ता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, फिसलता है। तो मैंने उसको क्या लिख दिया है, चढ़ाई मानकर माइनस में लिख दिया है। तो उसकी प्रत्येक दो दिन की वास्तविक चढ़ाई जो है वो आपके सामने मैंने लिख दी है। वो होगी 12 माइनस 3 बराबर 9 मीटर। यानी वो हर 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में 9 मीटर चढ़ जाता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से जल्दी सोल्व करें, तो चलते हैं हम। सबसे पहले हमने ज्यादातर जगह सीखा है, बुकों में भी हमने देखा होगा कि वो डिवीजन मेथड से हमें सोल्व करवाना चाहता है। तो डिवीजन मेथड जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको हर जगह डिवीजन मेथड सोल्व नहीं करना है। जो मैं दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक से आपको चलना है, जिससे कि आपका हर जगह पर, हर समय, हर जगह पर, हर कंडीशन में आपका आंसर हमेशा सही हो। तो पहले मैं डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूँ, कुल चढ़ाई बटे वास्तविक चढ़ाई। ऐसा करने पर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, उसके करीब पहुंच जाएंगे। चलते हैं आगे। 60 डिवाइड बाय 9, 60 डिवाइड बाय 9। तो जैसे हम डिवीजन करेंगे तो 9 की टेबल इसमें 6 टाइम जाती है। कितने टाइम जाती है, 6 टाइम। और हमारा जो रिमाइंडर जो बचता है वो भी कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। तो आपको क्या करना है, जो एक क्वोशेंट आया, इसको हमें डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल। क्यों करना है, उसका रीजन, क्योंकि ये जो 9 मीटर की जो चढ़ाई थी वो हमें कितने दिन की बता रखी थी, 2 दिन की। तो यानी
यहाँ पर उसे जो 9 का डिवीजन करने पर जो दिन आए उसे हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। इसका मतलब उसको 12 दिन तो पूरे पूरे लगे। साथ के साथ अभी उसकी जो चढ़ाई है वो बाकी है कितनी, 6, और 6 को चढ़ने में अब उसको जो चढ़ने में जो समय लगेगा वो 12 मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि पहले दिन तो वो चढ़ता है और दूसरे दिन जाके उतरता है, तो अब उसे जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना कवर करना है, 6। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही 6 को कवर करेगा तो पहले दिन तो वो चढ़ेगा ना, तो जैसे ही वो 12 चढ़ेगा तो बताओ वो 6 कवर हो जाएगी कि नहीं होगी, तो अगले दिन उसको उतरने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब उसको जगह मिलेगी नहीं। इसलिए हमें इसे किससे डिवाइड करना है, 12 से। इस प्रकार हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 12 and 1/2 days। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है कि एक व्यक्ति के द्वारा 60 मीटर ऊंचे खंभे पर पहले दिन यदि वो 12 मीटर चढ़े और दूसरे दिन यदि 3 मीटर फिसल जाए तो उस खंभे पर उसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 12.5 दिन लगेंगे। लेकिन आपको ये डिवीजन मेथड हर जगह नहीं फॉलो करना है, क्योंकि इससे हर जगह आंसर सही नहीं आता है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे तरीके पे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए हमें करना क्या है कि हमें लिख लेना है कि पहले दिन और दूसरे दिन यानी हर 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में वो कितना कवर कर पाता है दूरी को, ऊंचाई को, हाइट को। तो वो हमने यहाँ लिख लिया 9 मीटर कवर कर पाता है हर 2 दिन में। तो आपको क्या करना है, जहां पहुंचना है, जिस डिस्टेंस पर, जिस ऊंचाई पर, जिस हाइट पर पहुंचना है, वहां तक इसकी टेबल क्या होते जाना है, बोलते जाना है। तो 9 दूनी कितना होता है, 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छीक 54। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी डिवीजन मेथड है, लेकिन नहीं, ये डिवीजन मेथड से थोड़ा अलग है, जिससे कि हमें लास्ट स्टेप में उस जो गड़बड़ होने वाली होती है ना डिवीजन मेथड से, वो हमें यहाँ पकड़ में आ जाती है। तो चलिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी भी टेबल बोलेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। यानी हमें ये तो ध्यान हो गया कि 4 दिन में 18 मीटर, 6 दिन में 27, 8 में 36, 10 में 45 और 12 में 54। अब बाद में लास्ट में जो हमें काम बच गया, तो हमें पता है 60 के वर्ग में से 54 की हाइट को हमने कवर कर चुके हैं। हमारे जो हाइट बची है वो कितनी बची है, 6 मीटर बची हुई है। तो अब इस 6 मीटर को जो कवर किया जाएगा वो हमेशा किससे किया जाएगा, पहले दिन की चढ़ाई से कवर किया जाएगा। तो देखो 12 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो 12 दिन तो हमें पूरे कंप्लीट लग चुके थे और हाफ डे और हमें इस 6 मीटर की हाइट को कवर करने में लगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ वो 12 and 1/2 डेज हमें इस चढ़ाई को पूरा करने में लगे। तो आप कहेंगे कि ये भी वही तरीका होगा, लेकिन आप दूसरा एग्जांपल देखिए, जब आपको क्लियर होगा कि यही मेथड क्यों लगाए, यही तरीका हम क्यों लगाए। तो देखिए लगातार इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए। क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा एक क्वेश्चन है जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि यही मेथड हम क्यों लगाएं। तो हमारे पास मैं कहता हूं खंबे की ऊंचाई वो है 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर है। पहले दिन की चढ़ाई बराबर 15 मीटर और दूसरे दिन की चढ़ाई, जो कि चढ़ाई नहीं है बल्कि उतराई है, लेकिन मैं उसको माइनस में लिख देता हूँ, -6 मीटर। यानी वो दूसरे दिन क्या हो जाता है, 6 मीटर क्या हो जाता है, फिसलता है। इसलिए मैंने उसको किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। तो अब उसकी प्रत्येक 2 दिन की वास्तविक चढ़ाई जो होगी वो आपको समझ में आ ही गई होगी कि आपको कैसे निकालना है। तो पहले दिन की चढ़ाई में से दूसरे दिन जो फिसल जाता है उसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 15 - 6 जैसे हम करेंगे तो उसकी जो वास्तविक चढ़ाई होगी वो होगी 9 मीटर। तो इस तरीके से आप देखिए। अब मैंने क्यों आपको कहा कि हमें डिवीजन मेथड हर जगह फॉलो नहीं करना। तो देखिए हम यदि डिवीजन मेथड फॉलो करते, डिवीजन मेथड हम
फॉलो करते, डिवीजन के द्वारा हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 में हम इस वास्तविक चढ़ाई का क्या कर देते, भाग दे देते, डिवीजन कर देते, और डिवीजन करने पर कितना आ जाता 11 आ जाता और रिमाइंडर कितना बच जाता 1। तो हम आंसर क्या देते, जो क्वोशेंट आया भागफल जो आया उसे तो हम क्या कर देते डबल कर देते और 22 आंसर ले आते, और 1 को कवर करने में कितना दिन और लगता 1/15 डेज। तो हम आंसर क्या देते हैं 22 एंड 1/15 डेज। लेकिन ये सरासर क्या है आंसर गलत है, ये आपको देखिए अब समझ में आएगा क्यों मैंने आपको वो दूसरा तरीका बताया। तो चलिए उस तरीके पे चलते हैं। तो हमें यहाँ तो ध्यान चल गया कि प्रत्येक 2 दिन में जो दूरी कवर होती है वो कितनी होती है 9 मीटर कवर होती है। कितनी कवर होती है 9 मीटर कवर होती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसकी टेबल हम क्या मतलब रेगुलर बोलते जाते हैं। तो जैसे ही हम 9 से कहाँ जाएंगे 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 और फिर हम 99। तो देखिए अभी तक हम 100 पर नहीं पहुंचे हैं। तो अब इधर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है अब इधर भी हम क्या करेंगे जिस तरीके से इसकी टेबल बोली हमने उस तरीके से टेबल यहाँ पर भी 2 2 जा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरीके से हम आंसर देखेंगे। तो 4 दिन में 18 मीटर, 6 दिन में 27, फिर 36, 10 दिन में 45, 12 दिन में 54, 14 दिन में 63, 16 दिन में 72, 18 दिन में 81 और 20 दिन में 90 और 22वें दिन हम कहाँ पहुंचेंगे 99 पे। लेकिन एक बार सोचिए, आप खुद सोचिए कि जब हम 20 दिन में यहाँ पर हम 20 दिन में कहाँ पहुंच जाएंगे 90 मीटर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे 90 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे हम 90 मीटर पहुंच जाएंगे तो हमें अब चढ़ना कितना हो रहा है, टोटल जो हाइट थी वो 100 थी, 100 में से हम 90 चढ़ चुके हैं, यानी हमें कितना डिस्टेंस और कवर करना है, कितनी हाइट कवर करनी है, हमें 10 मीटर हाइट कवर करनी है। तो मुझे बताइए कि जो उसकी चढ़ने की जो स्पीड है, पहले दिन जो चढ़ने की स्पीड है, अब ये जो हाइट चढ़ेगा वो 15 की स्पीड से ही तो चढ़ेगा ना। तो 15 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या इसको 2/3 डेज नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे ना, बिल्कुल लगेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये मेथड इसलिए लगाना है हमें कि अब वो जो 10 मीटर की दूरी जो कवर करनी बाकी रह गई थी वो हमें 15 की स्पीड से कवर करना है, तो हमें एक दिन से भी कम लगेगा। लेकिन देखिए जब हम डिवीजन मेथड कर रहे थे तो उसमें हम कहाँ पहुंच गए थे 22 पर पहुंच गए थे। इसलिए हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हमें 20 दिन में हम कहाँ पहुंच गए 90 मीटर पर पहुंच गए, हमें 10 मीटर का डिस्टेंस और कवर करना है और वो किससे करना है 15 से। तो ये लीजिए हमारा आंसर हो गया 2/3, यानी हमें टोटल डेज जो लगे वो लगे 20 एंड 2/3 डेज, यानी 21वें दिन, लगभग वो 21वें दिन क्या हो जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया और आपको हमेशा इसी तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जिससे कि आपके किसी प्रकार का आंसर गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक लेकर फिर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा इसी चैनल स्टडी विद नंदकिशोर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।